ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जीवन विज्ञान दिवस कल 6 तारीख को पूरे देश में मनाया जाएगा, विदेशों में भी मनाया जाएगा। जीवन विज्ञान दिवस महाप्रज्ञ अलंकरण दिवस के दिन उसको जीवन विज्ञान दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। जीवन विज्ञान दिवस का त्रिदिवसीय कार्यक्रम, हमने इस कार्यक्रम को त्रिदिवसीय कार्यक्रम के रूप में आयोजित करने का जो निश्चय किया, उसी के तहत आज दूसरा दिन। कल हमने जाना जीवन विज्ञान का वैज्ञानिक आधार क्या है, आध्यात्मिक आधार क्या है, और पूरी जानकारी करने के बाद हमने ज्ञान केंद्र पर जो पीले रंग का ध्यान किया, और ज्ञान केंद्र पर ध्यान क्यों किया जाता है इसके बारे में भी हमने बहुत कुछ कल जाना। आज हम और नई नई बातें जानेंगे और कुछ नए प्रयोग भी करेंगे। तो आज हमारे साथ मधु जी नाहटा सूरत से, हमारी जानी पहचानी ट्रेनर, समाज सेविका और जीवन विज्ञान की एक बहुत ही अच्छी नॉलेज रखने वाली एक श्राविका। जीवन विज्ञान में आपने एमए किया हुआ है और बहुत सुंदर इनकी शैली क्या, और एक बहुत अच्छी कवियत्री भी है, कविता भी बहुत अच्छी लिखती है। तो आज हमें शायद कविता भी सुनने को मिलेगी, कोई नई कविता। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मधु जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट करें और आज का सेशन शुरू करें। वंदे अरहं वंदे अरहं वंदे अरहं। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को मेरा श्रद्धा सिक्त नमन। वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी को मेरा भाव भरा शत शत वंदन। एमपीके और कल्याणम योग से जुड़े हुए सभी साधक साधिकाओं को मेरा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सौभाग्य है हमारा कि इस मंच पे जीवन विज्ञान जैसे
अमूल्य जो हमारी निधि है उसका 3 दिवसीय आयोजन हो रहा है। कल जैसा कि भाई साहब ने बताया, हमने मंजू जी सिपानी से जीवन विज्ञान के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक इन दो मुख्य उसके आधार को बहुत सुंदर अभिव्यक्ति सुनी, और जीवन के जो मूल तत्व है, श्वास, मन, प्राण, चित्त, भाव, इन सबको बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने अभिव्यक्त किया। उन्होंने अनेकांत की चर्चा की, जीवन विज्ञान का जो मूल तत्व है अहिंसा, उसकी चर्चा की, तो बहुत कुछ उन्होंने कहा। फिर भी जीवन विज्ञान में बहुत विस्तृत विषय है, जीवन विज्ञान एक बहुत विस्तृत विषय है, तो इस ऊपर कई दिन तक अपन चर्चा कर सकते हैं, पूरे जीवन चर्चा कर सकते हैं, ऐसा ये विषय है। विषय तो हम और आप सब जानते हैं कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, तब एक युग रिश्ता आचार्य श्री तुलसी ने सोचा कि हमारा यह जो स्वतंत्रता है, देश की स्वतंत्रता है, वह कहीं स्वच्छंदता में परिवर्तित नहीं हो जाए। हम स्वतंत्रता की जगह स्वच्छंद नहीं बन जाए, मन मौजी मन मर्जी के मालिक नहीं बन जाए। उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ नियम हमारे अंदर हो, नैतिकता के नियम हो, संयम के नियम हो, और इसकी अभिव्यक्ति के लिए जन्म हुआ अणुव्रत का। अणुव्रत जो एक संप्रदायातीत धर्म था, अणुव्रत जो एक ऐसा मिशन था जिसमें नैतिकता का प्राण तत्व बसता था। उसमें छोटे छोटे नियमों के द्वारा हर वर्ग है वो अपने छोटे छोटे नियम अपनाकर नैतिकता और संयम की तरफ कदम आगे बढ़ा सकता था। एक ऐसा जिसने इस अणुव्रत के छोटे से क्लेवर ने देश में ही नहीं विदेशों में भी धूम मचा दी। बड़े बड़े लोग इस अणुव्रत की तरफ आकर्षित होने लगे, उससे जुड़ने लगे, अणुव्रती बनने लगे। लेकिन कमजोर संकल्प शक्ति के कारण वो नियम, या मस्तिष्कीय प्रशिक्षित नहीं होने के कारण वो नियम टूटने लगते, और उसका जो रिजल्ट है वो मन चाहा नहीं आ रहा था। तो आचार्य श्री तुलसी ने सोचा कि इसका कोई उपाय ढूंढना चाहिए, और तब एक शिक्षा होनी चाहिए जिससे शिक्षित होकर, आज की शिक्षा जो है वह केवल बौद्धिक ज्ञान तो दे रही है लेकिन आध्यात्मिक प्रशिक्षण नहीं दे रही है। तो ऐसी शिक्षा हो जो हमें बौद्धिक और आध्यात्मिक, क्योंकि हमारा जो ये शरीर है, हमारा जो ये जीवन है, वो आत्मा और शरीर दोनों के मिलन से बना है। तो केवल शरीर का प्रशिक्षण नहीं हो, केवल मन का, केवल बुद्धि का प्रशिक्षण नहीं हो, हमारी आत्मा भी प्रशिक्षित हो। इसके लिए शिक्षा कोई ऐसा खोजा जाए, और तब जीवन विज्ञान का जन्म हुआ। और उसे प्रायोगिक रूप देने के लिए केवल हम शिक्षा ही प्राप्त नहीं करें, सिद्धांत ही नहीं जाने, उसका प्रयोग भी हो, हम उसे जीवन में भी अपना सकें, तो ऐसे प्रायोगिक रूप देने के लिए प्रेक्षा ध्यान का जन्म हुआ। तो इस तरह अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान, ये तीनों अपने आप में एक है, जीवन विज्ञान के ही रूप है। जीवन को विशेष ज्ञान देने वाले, जीवन का जो हमारा मूल लक्ष्य है, आत्म साक्षात्कार, वहां तक पहुंचाने के लिए, या जीवन विज्ञान का मूल लक्ष्य ये कह दीजिए कि हमारे समाज का जो रूप है उसे व्यवस्थित करने के लिए, उसे विधायक बनाने के लिए, व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए, विधायक व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए, व्यक्तित्व तो कैसा भी हो सकता है, अच्छा या बुरा, लेकिन विधायक व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए जीवन विज्ञान का जन्म हुआ। जीवन विज्ञान नाम, बहुत नामों को सोचने के बाद जीवन विज्ञान नाम दिया गया। तो जीवन विज्ञान का नाम जो है वह अपने आप में
जीवन को व्यवस्थित करने के लिए है। अब जीवन विज्ञान के बारे में मैं शुरू करूं तो एक बात कि कुछ यात्री नौका से उतरे। नौका से उतरने के बाद उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि क्या सूर्यास्त होने से पहले पहले हम गांव तक पहुंच जाएंगे? उसने उत्तर दिया कि यदि आप धीमी गति से चलोगे तो पहुंच जाओगे, अगर जल्दी जल्दी चलोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। कितनी उल्टी बात है। कहीं अगर जल्दी पहुंचना है तो हमें तेज गति से चलना पड़ता है, लेकिन जब रास्ता उबड़ खाबड़ हो तो हम अगर तेज गति से चलेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। हुआ भी ऐसा ही, कुछ व्यक्ति तेज चले तो वह बीच में गिर गए, रास्ते उबड़ खाबड़ थे, गिर गए, चोट लगी, वो उनको वहां रुकना पड़ा। इसी तरह आज हमारे जो जीवन की गति है, हमारे जो समाज में हमारी जो गति है, वह विवेकहीन हो गई है। कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। आज मनुष्य आगे तो बढ़ गया, लेकिन उसका जो आगे बढ़ना है वह विवेकहीन हो गया और उसका स्थान रोबोट और यंत्रों ने ले लिया। रोबोट और यंत्रों ने जब उसका स्थान ले लिया तो वह स्वयं तनावग्रस्त हो गया है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो जीवन विज्ञान एक ऐसा माध्यम है जो उस तनावग्रस्त व्यक्ति को कई ऐसे उपाय बताता है जिससे वह तनावों से मुक्त हो सकता है। तो कायोत्सर्ग सबसे पहले जीवन विज्ञान का जो प्रेक्षाध्यान है या उसका एक जो प्रायोगिक रूप है वह है कि प्रेक्षाध्यान कायोत्सर्ग। तो कायोत्सर्ग के माध्यम से जीवन विज्ञान में आत्मा, हमारा जीवन द्वंदात्मक है, आत्मा और शरीर। तो जब तक शरीर को नहीं साधा जाता है तब तक आत्मा तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। आत्मा जो स्वयं बहुत क्लियर है, प्योर है, उस आत्मा को पाना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए शरीर को स्थिर किया जाता है, शिथिल किया जाता है और वहां के जो वाइब्रेशन है उनको महसूस किया जाता है, स्वयं को पहचानने की कोशिश की जाती है, जागरूकता और एकाग्रता को बढ़ाया जाता है, ज्ञाता दृष्टा भाव पैदा किया जाता है कि हम यथार्थ में रहें, वर्तमान में रहें। ऐसा जो जीवन विज्ञान में से हमें मिलता है वह अपने आप में अनूठा है और इससे हम भेद विज्ञान तक पहुंचते हैं, आत्मा और शरीर की भिन्नता को जानते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। जब हमारा, जैसा कि कल बताया कि मन भी इसका एक हिस्सा है, एक इंद्रिय है, तो मन इतना चंचल है कि वह हमें भटकाता रहता है। हम जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पाते हैं। इसके लिए मन को एकाग्र करने के लिए, स्थिर तो होता नहीं है, लेकिन उस एकाग्र करने के लिए इसमें समृद्धि प्रेक्षा, दीर्घ श्वास प्रेक्षा जैसे बहुत ही मुख्य प्रयोग करवाए जाते हैं, जिससे जो श्वास है वह हमारा बाहर और भीतर दोनों का एक संयोजक तत्व है। उस पर हम अगर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने आप को भावित करते हैं, उसके साथ जोड़े रखने का, बिना किसी विचार के ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं, तो हम बहुत ही जीवन का अमूल्य मकसद प्राप्त कर लेते हैं। हम एकाग्र बन जाते हैं, हम शांत बन जाते हैं। इसी तरह अंतर यात्रा, दर्शन केंद्र की प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा और विशेषकर इसका जो मेन ज्योति केंद्र प्रेक्षा है, उसको करने से हमारे जो विधायक भाव है वह हमारे भीतर बढ़ते हैं, हमारी शांति,
और हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हम ऋजुता, मृदुता, हमारा आभा मंडल पवित्र होता है। हम बहुत सारी निर्मलता की तरफ बढ़ने लगते हैं और निर्मलता, ऋजुता, ये जो विधायक भाव है वह व्यक्तित्व के निर्माण में तो है ही, लेकिन साथ में सामाजिक जो हमारा उथल-पुथल मचा हुआ है उसको व्यवस्थित करने में भी एक बहुत बड़ा भाग निभाता है। इस प्रकार ध्वनि, आसन, प्राणायाम बहुत सारे तत्व हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो हम जब जीवन विज्ञान के साथ जुड़ेंगे तो हम पाएंगे कि हमने क्या मतलब प्राप्त कर लिया है, क्योंकि जब मैंने जीवन विज्ञान किया तो मैं जब फिर उसको पढ़ाने लगी तो मेरे जो स्टूडेंट्स आते थे मैं उनको कहती थी जीवन विज्ञान को आप डिग्री की तरह मत लीजिए। यह एक डिग्री नहीं है, ये एक जीवन को जीने का तरीका है। उसमें जो है उसे अपनाने का प्रयत्न करना यहाँ, और इस विषय से वो ही जुड़ते हैं जो आत्मा की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो जीवन विज्ञान एक ऐसा माध्यम है, इसके अंदर विशेषकर 4 चीजें बताई गई। बहुत सारी चीजें हैं कि हृदय परिवर्तन, जीवन विज्ञान क्योंकि अहिंसा में विश्वास करता है, इसलिए वह जबरदस्ती को हिंसा मानता है, दबाव को हिंसा मानता है। वह नहीं चाहता कोई दबाव पूर्वक कार्य करे, वह चाहता है कि हृदय परिवर्तन के द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण करे। तो जब भावों में परिवर्तन आता है, इसके प्रयोगों के द्वारा भावों में परिवर्तन आता है, तब व्यक्ति उसको अपनाता है और वह एक्चुअल रिजल्ट लाता है। एक दूसरा है दृष्टिकोण परिवर्तन। जब हमारी दृष्टि यथार्थ बन जाती है, हम वर्तमान को समझने लगते हैं, विधायक को जानने लगते हैं, सत्य को सत्य ही समझते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण परिवर्तन होता है, तब जीवन विज्ञान जन्म लेता है। जब जीवन विज्ञान को हम अपनाते हैं तो हमारी जीवन शैली में परिवर्तन होता है। ये जीवन शैली के जो सूत्र हैं वह समता का सूत्र, सहिष्णुता का सूत्र, साधार्मिक वात्सल्य के सूत्र, 9 सूत्र हैं, वो हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाएंगे और हम एक अच्छा व्यक्तित्व हमारा बन जाएगा, हमारा समाज सुंदर समाज बन जाएगा। उसके बाद व्यवस्था परिवर्तन, जीवन विज्ञान में ऐसे भी प्रयोग हैं जो हमारी व्यवस्थाओं को, जो व्यवस्था व्यक्ति बदलेगा तो समाज बदल जाएगा। समाज के में व्यवस्था में समाज है, परिवार है, राजनीति है, आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, सब संयम होगा तो आर्थिक व्यवस्थाएं भी अपने आप सही हो जाएगी। इस तरह अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान, इसके द्वारा हम बहुत अपने आप को व्यवस्थित और सुंदर कर सकते हैं। मुझे याद आता है, कहीं पढ़ा था मैंने कि भिक्षु स्वामी आचार्य भिक्षु, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि एक व्यक्ति ने धतूरे का बीज बोया और पास में आम का बीज बोया और उसने अपने बेटे को कहा कि जाओ और इन दोनों पेड़ों को सींचो। बेटा ना समझता, भोला था, उसने धतूरे के बीज को पानी दिया, व्यवस्थित सार संभाल की, उसकी रखवाली की, लेकिन आम के पेड़ को उसने कम पानी दिया, कम ध्यान रखा और कम सार संभाल की। तो हुआ ये कि धतूरे का पेड़ पल्लवित और पुष्पित हो गया, और क्योंकि उसने ध्यान नहीं रखा था इसलिए आम का पेड़ सूख गया।
जो उसके जीवन के लिए उपयोगी था, जो मधुर फल देने वाला था, वह सूख गया, और जो नशा करवाने वाला था, जीवन को बर्बाद करने वाला था, वह धतूरे का पेड़ पल्लवित और पुष्पित हो गया। बंधुओं, उसी तरह हम भौतिकता की चकाचौंध में देखें कि कहीं हम धतूरे के पेड़ को पल्लवित और पुष्पित करने का कार्य तो नहीं कर रहे हैं ना। हमें आम के पेड़ को पुष्पित करना है, तो जीवन विज्ञान को अपनाना होगा। जीवन विज्ञान के साथ हमें जुड़ना होगा। ऐसा करने से हम अपने आप में शक्ति का अनुभव करेंगे, समाज को सुव्यवस्थित बना पाएंगे। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि आज महाप्राण ध्वनि का प्रयोग मुझे करवाना है, क्योंकि जीवन विज्ञान जो है यह महाप्राण ध्वनि के मस्तिष्कीय प्रशिक्षण से शुरू होता है। जो बिगनर्स होते हैं उनको सबसे पहले जब प्रयोग करना शुरू करते हैं तो महाप्राण ध्वनि करवाते हैं, और हम जीवन विज्ञान का ईस्ट है, प्रेक्षा ध्यान का ईस्ट है, जो सर्वशक्तिमान है, और हम की ध्वनि भी जीवन विज्ञान का एक अंग है। उसके माध्यम से भी हम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो एक प्रयोग दूसरे प्रयोग से कर सकते हैं। तो इस तरह मैं आपको अभी जब प्रेक्षा ध्यान के इस महाप्राण ध्वनि को करवाऊंगी, जो कि साधना के मार्ग में खोजी गई एक विलक्षण ध्वनि है, जिसके बार बार गुंजार से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर लाभदायक परिणाम मिलते हैं। और जब बार बार हम जब महाप्राण ध्वनि करते हैं तो हमारा चित्त, जो चेतना है, उसको हम ज्ञान केंद्र, जो ये चोटी का भाग है, उस पर केंद्रित रखते हैं। आंखें कोमलता से बंद करके मन को, चित्त को यहाँ केंद्रित करते हैं, जो कि ज्ञान का सेंटर है, जहां से हम बौद्धिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और हमारे स्मृति का जिससे विकास हो सकता है। यहाँ के जो मस्तिष्क की हमारे सारे अवयव हैं, उनको हम प्रशिक्षित और प्रवर्धित कर सकते हैं, जो हमें विकास के मार्ग में आगे ले जाएंगे। तो स्मृति बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, क्योंकि एकाग्रता, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि व्यक्तित्व को विकास देने के लिए बहुत जरूरी है। हमारी जागरूकता बढ़ेगी, हमारा ध्यान करने का जो कंसंट्रेशन है वह बढ़ेगा। इस तरह महाप्राण ध्वनि, यदि अकेले हम बच्चों को यदि हम महाप्राण ध्वनि नियमित रूप से 5 मिनट या 10 मिनट करवाएंगे, तो आप देखेंगे कि उसका एक जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। जो बच्चे मैंने देखा है कि जो बच्चे कई बार पढ़ना नहीं चाहते, उन्हें 5 मिनट आप महाप्राण ध्वनि रोज करवाइए, उसकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन, उसका सब कुछ ऐसा बढ़ जाएगा कि वह स्वयं उसका रिजल्ट बताएगा कि महाप्राण ध्वनि कितनी फायदेमंद है। तो महाप्राण ध्वनि करने से पहले मैं आपको बताऊं कि क्योंकि हम ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है ऑनलाइन में मेरी आवाज जो है महाप्राण ध्वनि करते समय पूरी ध्वनि आप तक ना पहुंचे, बीच में ही रुके। तो आपको मैं बताती हूँ कि महाप्राण ध्वनि कैसे करनी है, फिर उसके बाद हम महाप्राण ध्वनि करेंगे। हम आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, सुखासन या वज्रासन में, जिसमें आप स्थिरता से बैठे हैं, उसमें बैठेंगे। आप महाप्राण ध्वनि के लिए जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ज्ञान मुद्रा बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका जुड़ाव भी मस्तिष्क से है, हमारी चेतना का जुड़ाव भी मस्तिष्क से होगा। तो हम दोनों का संयोग होगा तो बहुत सुंदर होगा। और आंखें कोमलता से बंद, फिर हमें श्वास भरना है। पहले हम श्वास को जितना भरेंगे तो भर के इस तरह से
और फिर हम नाक से भ्रमर की तरह गुंजन करते हुए श्वास छोड़ेंगे म की ध्वनि के साथ। इस तरह। तो जितना हम आसानी से म की ध्वनि कर सके उतनी देर हमें ध्वनि को करना है। और फिर आपको अपना श्वास बनना है, क्योंकि हर एक का श्वास छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम ऑनलाइन है तो सुनाई भी नहीं दे रहा है तो हम समझ भी नहीं सकते। तो आप अपने ढंग से कीजिएगा कि श्वास भरना है, मैं कहूंगी लेकिन आप अपने तरीके से करना कि श्वास भरना है, फिर नाक से भ्रमर की तरह गुंजन करते हुए म की ध्वनि के साथ श्वास छोड़ना है, फिर श्वास भरना है और फिर उसे चित्त को यहाँ पर केंद्रित करते हुए। तो एक बार मैं आपको बताती हूँ, फिर मैं श्वास भरे कहूँ या आप का लंबा होता है तो आप लंबा लीजिए, आप अपने ढंग से कीजिएगा। पहले एक बार मेरा देख लीजिए। इस तरह जितना अपना श्वास है उतनी देर तक धीरे धीरे श्वास की जो लेंथ है बढ़ती जाएगी। पहले शायद इतना ही हो, धीरे धीरे 11 सेकंड, 16 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड श्वास लंबी होती जाएगी। और जैसे जैसे हमारी श्वास लंबी होगी, दीर्घ होगी, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हमारी आवाज मधुर होगी, हमारा मतलब बहुत कुछ परिवर्तन होने लगेगा, हम व्यवस्थित होने लगेंगे। तो करते हैं हम 9 बार महाप्राण ध्वनि करते हैं। आंखें कोमलता से बंद, ज्ञान मुद्रा, आसन का चुनाव, श्वास भरें, नाक से भ्रमर की तरह गुंजन करते हुए म की ध्वनि का श्वास भरें,
ओम अरहम। ओम अरहम। इस तरह से हमने यह प्रयोग किया और तो हम अब सोच लें कि हमें इन प्रयोगों के माध्यम से आम के पेड़ को सींचना है, धतूरे के पेड़ को नहीं। भौतिकता से दूर आत्मा की तरफ जाना है। तो अब जैसे कि भाई साहब ने कहा, मैं जीवन विज्ञान पर एक छोटी सी कविता, चलिए, मैंने अणुव्रत पे लिखी थी कि अणुव्रत का क्लेवर क्या है, आप जीवन विज्ञान समझ लीजिए। मैं जीवन विज्ञान, जो समझ मुझे गहराई से अपनाएगा, जो समझ मुझे गहराई से अपनाएगा, सहज ही मन में उसके समता का स्रोत लहराएगा। संतोष ही है धन, भीतर में भाव यह गहराएगा। बालक हो, युवा, मंत्री हो, किसान, मजदूर और व्यापारी, नैतिकता की अलख वह जगाएगा। तो अणुव्रत को अपनाने वाला ऐसा होगा। आंधी आए चाहे तूफान आए, अडिग हिमालय वह बन जाएगा। होगी पैदा उसमें नैतिकता की एक आग ऐसी, सामने आते ही जिसके अनाचार स्वयं जल जाएगा। भ्रष्टाचार भी पल भर में भस्मीभूत हो जाएगा। जाति संप्रदाय से ऊपर मैं नैतिक मूल्यों की हूँ मशाल। जाति संप्रदाय से ऊपर मैं नैतिक मूल्यों की हूँ मशाल। घर परिवार समाज राष्ट्र खड़ा आज जब विध्वंस की द्वार, ए इंसा अपना मुझको, कहता मैं ये तुझको बार बार। आज भटक रहे जिससे खोजता तू द्वार द्वार, वही मन की शांति मिलेगी मनुज तुझे अपरंपार। आज भटक रहा जिसे खोजता तू द्वार द्वार, वही मन की शांति मिलेगी मनुज तुझे अपरंपार। हल हो जाएगी तेरी हर समस्या, हल हो जाएगी तेरी हर समस्या, जिसका न कोई आर पार। तब मिट जाएगा प्रदूषण जो बना हुआ है पृथ्वी पर भार। और उससे और मुझसे विश्व मैत्री का स्वप्न भी बन जाएगा साकार। और मुझसे विश्व मैत्री का स्वप्न भी बन जाएगा साकार। तो अणुव्रत, जीवन विज्ञान, प्रेक्षा ध्यान मिलकर हमारे जो ये विश्व मैत्री का स्वप्न है, सबका साथ सबका विकास जो हमारी चाह है, उसे अवश्य पूरा करेगी, यह मेरा पूरा विश्वास है। तो ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता। आपकी जब कविता सुनते हैं तो इतना एक अंदर से एक भाव प्रकट होते हैं और ऐसा लगता है कि हम सुनते ही जाए, सुनते ही जाए, ये सिलसिला खत्म ही ना हो। ये उस महाप्रज्ञ जी की, आचार्य श्री तुलसी की देन है कि जब मैं बचपन में, मैंने शायद 16-17 साल की थी, तब मैंने महाप्रज्ञ जी का एक शिविर अटेंड किया था प्रेक्षा ध्यान का। तब से भाव ऐसे विधायक अंकुरित हुए और भाव कभी शब्दों में आ जाते हैं तो कविता बन जाती है। बहुत सुंदर कविता अपने आप बन जाती है, बनाई नहीं जाती है। सही कहा आपने। जो भाव अपने अंदर से प्रफुल्लित होते हैं तो कविता अपने आप बन जाती है। तो अब मैं अविनाश जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारा मार्गदर्शन करें। सभी से सादर अभिवादन। भाई साहब, आपने कहा मार्गदर्शन की बात, मैं बहुत छोटा हूं आप सभी से उम्र में, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के बीच में आ सका और आज इस प्रातःकालीन सत्र में जुड़ा। जीवन विज्ञान का जो प्रकल्प है वह निश्चित रूप से हमारे जीवन विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। हम यही चिंतन कर रहे थे। भाई रमेश जी अभी इस जीवन विज्ञान प्रकल्प के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में है। हमारा यही चिंतन था कि कुछ अनुभव
युक्त व्यक्तित्व इस प्रकल्प के साथ जो वर्षों वर्षों से जुड़े हैं, जो आप सभी आज इस जूम के माध्यम से भी जुड़े हैं, हमें उनका कैसे मार्गदर्शन मिले, कैसे हम इस प्रकल्प को दिन प्रतिदिन का एक आयाम बना करके चल सकें। तो इस प्रकल्प को आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के जुड़ाव के साथ हम बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित ढंग से कैसे समायोजित कर सकें, उसकी परिकल्पना हम व्यक्तिशः अपनी एक जूम मीटिंग के माध्यम से कर सकेंगे। तो निश्चित रूप से इस प्रकल्प को न सिर्फ आप 7-8 लोगों के बीच में या 20 लोगों के बीच में रख सकें, हजारों हजारों की संख्या में आपका जो व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, या जिस तरह से आप लोगों के खिलखिलाते चेहरे दिख रहे हैं, जिस तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, और जिस तरह से आपकी भावाभिव्यक्ति है, मैं निश्चित रूप से उससे अभिभूत हूँ। मैंने सिर्फ मधु जी को ही अभी सुना है, बाकी वक्ताओं को या बाकी एक्सपर्ट्स को मैं नहीं सुन पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन हमारा ये अहोभाव है और निवेदन भी है कि आप सभी हमें मार्गदर्शित करें और इस जीवन विज्ञान के प्रकल्प को हम या तो प्रतिदिन सुबह का कोई सेशन लें, या फिर 15 दिवस में एक बार हम एक एक विषय को लेकर के जो हमारे जीवन विज्ञान को या जीवन को प्रफुल्लित कर सके, जीवन में सुख शांति ला सके, उस अनुरूप एक रूपरेखा बनाए। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का दिया यह अवदान जन जन तक भी पहुंच सकेगा और हमें भी मार्गदर्शित होने का अवसर मिल सकेगा। मैं आज इस अवसर पर अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि आप लोग जिस तरह से अपने श्रम का नियोजन कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से हमारे सुंदर भविष्य की संरचना में योगभूत बनेगा। एक बार पुनः आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार ज्ञापित करता हूं। और अनवरत विश्व भारती परिवार पूरा आपका मार्गदर्शन चाहेगी, तो आप समय समय पर हम इस संदर्भ में चिंतन करेंगे। आपका यह अहोभाव हमारे साथ यूं ही बना रहे। मैं ज्यादा विघ्न बाधा नहीं डालता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी के प्रति पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, बहुत सुंदर। हमारा जो क्रम चल रहा है, ये क्रम जब से लॉकडाउन लगा तब से चालू किया हमने। इससे पहले हमारा जो परीक्षा ध्यान और योग का क्रम चल रहा था, हमारे नागपुर में जो सेंटर है हमारा, 10 साल से मैं इस सेंटर को चला रहा था। और जब लॉकडाउन के कारण वो सेंटर बंद हो गया, तब मैंने सोचा सेंटर बंद हो गया तो क्या करूं। तो आचार्य तुलसी की पंक्तियां हैं, युग परिषद के लिए जो गीत बना है, जो विजय गीत, उस विजय गीत को जब मैंने ध्यानपूर्वक सुना या गुनगुनाया तो मुझे राह मिल गई। मैं सोचा भाई क्यों ना हम ऑनलाइन चालू करें। तो मैंने अपने मित्रों से बात की और ऑनलाइन चालू की। पहले तो हम नागपुर तक ही सीमित थे, 20, 25, 30 लोगों तक ही सीमित थे, 50 लोगों तक। जब से हमने ऑनलाइन चालू किया तो हमारा संपर्क हजारों लोगों से हो गया। और हमारे साथ में ये कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है, खुशी हो रही कि हमारे साथ 175 से अधिक प्रशिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें निःशुल्क मार्गदर्शन प्रदान किया इन 2-2.5 सालों में। 175 लोगों की एक टीम हमारे साथ है, सशक्त टीम, इतनी मजबूत टीम है। तो हम और हमारे साथ हजारों की संख्या में लोगों से हमारा संपर्क हुआ है, देश और विदेश से। हम अब नागपुर तक ही सीमित नहीं है, एक इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुके हैं। और पिछले साल हमारा जो ये कीर्तिमान हमने स्थापित किया, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमें स्थान मिला। 365 दिन ऑनलाइन क्लास, एक बुजुर्ग 70 साल की उम्र में एक बुजुर्ग द्वारा ये जो अवार्ड दिया गया था, उस दिन अंतरराष्ट्रीय सीनियर सिटीजन डे था, मुझे याद है। अंतरराष्ट्रीय सीनियर सिटीजन डे के दिन मुझे पिछले साल ये अवार्ड मिला था। तो एमपी के फिटनेस के संयोजक के रूप में, तो एमपी के का सम्मान आज जहां जहां भी हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे महाप्रज्ञ जी का नाम, एमपी के महाप्रज्ञ परीक्षा ध्यान केंद्र, तो महाप्रज्ञ जी का नाम रोशन हो रहा है और उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम अनुव्रत के बारे में भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम पहले लिए, अनुव्रत काफी लोगों को अनुव्रत भी बनाया। तो इसी तरह हमारे साथ
आप लोग जुड़े रहिए और हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। आप लोग और हम लोग सब एक ही उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं। काम करने का तरीका अलग हो सकता है, व्यवस्थाएं अलग हो सकती है, लक्ष्य हमारा एक ही है। तो मैं अब रमेश जी भाई साहब, मेरा एक निवेदन और है। निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य एक है, लेकिन जो क्रम चलता है जीवन विज्ञान का, जो 20 मिनट का एक प्रकल्प आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय में मुनि किशन लाल जी स्वामी के द्वारा निर्धारित किया था, तो हम ऐसी एक रूपता चाहते हैं कि जो वो प्रकल्प है जीवन विज्ञान का, चाहे वो सैकड़ों की संख्या में जो प्रशिक्षक है वो एक जैसा करा सकें। कहीं भिन्नता नजर आती है तो जो देखने वाला है या करने वाला है उसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न रहे, तो हम अतिशीघ्र आप लोगों से समय लेकर के भाई रमेश जी संपर्क करेंगे, तो हम इस क्रम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं इस अणुव्रत विश्व भारती। क्योंकि आचार्य प्रवर ने जो अणुव्रत के विभिन्न प्रकल्प अलग अलग स्थानों पे थे, उसको सबको एक जगह समाहित करते हुए अणुव्रत विश्व भारती को ये दायित्व दिया है। तो निश्चित रूप से चाहे हम नाम कुछ भी रखें, हमारा उद्देश्य यही है कि हम आचार्य महाप्रज्ञ जी के इस अवदान को जन जन तक पहुंचा सकें। आपने वृद्धता की बात की, मुझे आप कहीं से भी भाई साहब वृद्ध नहीं लग रहे हैं। जिस तरह से आपकी स्फूर्ति है और जिस तरह से आपने हजारों लाखों लोगों को जोड़ा है, तो ये वृद्ध नहीं, आपका अनुभव और आपकी जिज्ञासा और आपका समर्पण भाव ये बताता है कि आप इस तरह से अपने आप को जोड़े हुए हैं। एक बार पूर्ण है, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने मुनि किशन लाल जी का नाम लिया तो मैं आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इस जीवन विज्ञान से जुड़ने की प्रेरणा मुझे मुनि किशन लाल जी से ही मिली थी। मैं लाडनू में एक मुझे प्रेक्षा ध्यान में रुचि बहुत दिनों से पहले से थी और मैं जुड़ा हुआ था। प्रेक्षा ध्यान शिविर में गया था तो मुनि किशन लाल जी ने मुझे कहा था, आप प्रेक्षा ध्यान में रुचि रखते हो, आप जीवन विज्ञान से भी जुड़िए और इसको आगे बढ़ाइए। तब से मैं जीवन विज्ञान से जुड़ा और मैंने ये जाना कि जीवन विज्ञान और प्रेक्षा ध्यान कोई अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है, बिल्कुल एक है। जीवन विज्ञान के प्रयोग और प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग सेम है। सब जो हम प्रेक्षा ध्यान में करवाते हैं वही जीवन विज्ञान में होता है। कार्य क्षेत्र अलग है। जीवन विज्ञान हम स्कूलों में, कॉलेजों में शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के साथ जो प्रयोग करवाते हैं और प्रेक्षा ध्यान सभी के लिए, आम जनता के लिए प्रयोग वही है, सब कुछ वही है। तो मैं मुनि किशन लाल जी की प्रेरणा से ही जुड़ पाया। आज मैं उन्हें भी नमन करता हूँ इस अवसर पर। रमेश जी भाई साहब प्लीज अनम्यूट। सभी को जय अणुव्रत। जय अणुव्रत। सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और हमारे वरिष्ठ अभिभावक ही कहूंगा, आनंद जी सेठिया साहब और सभी संभागियों को सादर जय जय अणुव्रत। खूब खूब स्वागत आप सबका। कल और आज दोनों दिन मुझे कुछ समय के लिए आप सबके साथ जुड़ने का अवसर मिला और कल मैंने सिपानी जी को उनको सुन नहीं पाया, मैं थोड़ा लेट जुड़ा था। आज कुछ समय के लिए मधु जी को सुन पाया और निश्चित ही ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में काफी लोग वर्षों से अपनी सेवाएं जीवन विज्ञान के लिए दे रहे हैं। रमेश जी, चंदू जी दुगड़ हमारे साथ जुड़ी हुई है, साध्वी जी के दर्शन करा रही है। मैं साध्वी जी को स्क्रीन पे ले रहा हूँ, माफी चाहूंगा। हाँ, आप स्पॉटलाइट कर दें। ओम आराम। साध्वी जी खूब खूब आपके प्रति हम वंदना अर्ज करते हैं सभी संभागियों तरफ से और कृतज्ञता आपके प्रति कि आपने आपके दर्शन करने का अवसर में प्रदान किया। सत्यवती जी साध्वी जी है, जोधपुर में है। हाँ, हमारी वंदना आज करिएगा सत्यवती जी को। हाँ जरूर। हाँ, सुख साता पूछिएगा बहुत बहुत और स्वास्थ्य का ध्यान रखावे और आशीर्वाद बना रहे। मार्गदर्शन साध्वी जी का हमेशा मिलता रहे और यूं ही और प्रगाढ़ होता रहे। बहुत बहुत वंदना आज करिएगा। ओम आराम। ओम आराम। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज इस अवसर पर हमें साध्वी जी के दर्शन हो रहे हैं, उनका भी आशीर्वाद हो रहा है। चलिए, देखिए सहज ही कई बार सहयोग मिल जाते हैं चारित्रात्माओं के दर्शन के या उनके आशीर्वाद लेने का। तो मैं ये कह रहा था कि भारत के काफी क्षेत्रों में काफी हमारे प्रशिक्षकगण हैं जो सेवाएं वर्षों से दे रहे हैं और जैसे जैसे आप सबसे हमारा परिचय होगा, आपके बारे में हम जानेंगे, आपकी योग्यताओं को हम एक व्यवस्थित, एक जैसा अविनाश जी ने कहा, एक व्यवस्थित प्लेटफॉर्म पर लेके आने का प्रयास कर रहे हैं और
और उसका उपयोग हम लोग करेंगे। और अविनाश जी ने जो कहा वो सारी बातें विशेष तौर पर ध्यान रखने योग्य है कि हमारा एक ही मॉड्यूल हो ट्रेनिंग का, एक ही तरह की व्यवस्थाएं हो, जितने भी हमारे प्रशिक्षक है उनके प्रशिक्षण का जो रहता है क्रम, वो भी एक व्यवस्थित और यूनिक रहे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। डिलीवरी थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, लेकिन उसका जो मॉड्यूल है वो एक ही चले। तो ये सारे क्रम धीरे धीरे हम लेंगे। और आनंदमल जी भाई साहब, एक छोटी सी जिज्ञासा आपसे, 175 व्यक्तियों का जो आपने कहा वो जीवन विज्ञान के है या अलग अलग फील्ड के शिक्षक है? वो देखिए सभी है इसमें। हमारा जो एमपी के फिटनेस है, ये हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड डॉक्टर्स, विशेषज्ञ, अलग अलग डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगाचार्य, बहुत से योगाचार्य देश और विदेश से, हमारे योगा सिखाने वाले योगाचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव से जुड़े हुए लोग भी है। सभी तरह की हमारी पूरी टीम है 175 लोगों की। हमारा जो सुबह का काम चलता है, इसमें जैसा भी रविवार को आपके प्रोग्राम अनुभव, होता है। रविवार के दिन हमारा हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक चलता है। तो हम कल का रविवार तो हमने नहीं रखा है प्रोग्राम अनुभव दिवस के कारण, सॉरी जीवन विज्ञान दिवस के दिन है। तो हमारा रविवार का जो होता है हेल्थ से रिलेटेड होता है, उसमें हम किसी विशेषज्ञ को बुलाते हैं, डॉक्टर्स आते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं, और एक एक बीमारी के ऊपर उनका विवेचना करते हुए उनका प्रयोग कैसे बिना दवाई के हम कैसे ठीक हो सकते हैं, ऐसे भी हमें उपाय बताते हैं। आयुर्वेद से संबंधित ऐसे बहुत से प्रोग्राम हमारे हुए हैं। कम से कम दर्जनों प्रोग्राम हमने आयुर्वेद पे ले लिए, और आयुर्वेद के ज्ञाता जो है, और प्रेक्षा ध्यान और आयुर्वेद में क्या समानता है, इसके ऊपर भी हमारे कई कार्यक्रम हो चुके हैं। हमारे कई ऐसे डॉक्टर्स भी है जो प्रेक्षा प्रशिक्षक भी है और डॉक्टर भी है, तो उनको भी हमने बुलाया था। तो ऐसे बहुत से कार्यक्रम हमारे हो चुके हैं पहले। और बहुत अच्छी बात है आनंद साहब। और किसी दिन ऐसा क्रम बनाए कि उन सारे प्रशिक्षकों के साथ रूबरू तो संभव नहीं हो पाता है एक बार, लेकिन डिजिटल मीडिया का अपना एक ताकत है। एक दिन सभी प्रशिक्षकों को आमंत्रित करें और एक जूम मीटिंग रखें, जिसमें हमारे अध्यक्ष महोदय और भी हमारे कुछ साथी है, और हम उन्हें एक 2-3 घंटे का वो क्रम रहे, जिससे उनको थोड़ा तो हम सुन पाए और पता चले कि जीवन विज्ञान के साथ किन किन लोगों को जोड़ा जा सकता है और उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। आप सबसे मिलकर खूब अच्छा लगता है। जब जीवन विज्ञान प्रेक्षादान से जुड़े लोग दिखते हैं तो ऐसे लगता है कि अब उड़ने का समय आ गया। निश्चित ही हम अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे इन्हीं शुभकामना के साथ। जय अनुव्रत, जय जय अनुव्रत। बहुत सुंदर मार्गदर्शन। अभी हम सभी हमारे जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, सबको उनके अनुभव भी सुनेंगे। आज हमारे साथ कुछ नए चेहरे भी दिख रहे हैं हमें। लक्ष्मी लता जी कोलकाता से हमारे साथ रोज जुड़ती है। लक्ष्मी लता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जीवन विज्ञान से मैं ऐसे जुड़ी हुई हूँ, कैसे कि मैं मंजू जी सिपानी ने हम लोग टीचर्स डे के दिन उनके घर गए थे, तो उन्होंने मुझे जीवन विज्ञान पुस्तक भेंट की। और प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान तो जुड़े हुए ही हैं, एक साथ ही है। तो मैं भी बड़ा सौभाग्य मानती हूँ कि मैं भी जीवन विज्ञान से जुड़ी हुई हूँ। ओम आराम। ओम आराम। प्रवीण जी जैन जयपुर से, शायद मैं आपको आज पहली बार देख रहा हूँ। प्रवीण जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बहुत एक्टिव कार्यकर्ता हैं प्रवीण जी जयपुर के। बहुत बढ़िया। सभी को सादर जय जिनेंद्र। प्रेक्षा ध्यान से मैं पहले से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अभी इस ग्रुप में तो मैं पहली बार ही जुड़ा हूँ आपसे। अलका जी से मुलाकात हुई थी मुझे मेरी, अभी साध्वी श्री जी के दर्शन करने गया था। तो उन्होंने मेरे सौरभ जी भी उसी दिन जुड़े थे। सौरभ जी भी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं जी। उसी दिन हम दोनों दर्शन करने गए थे साध्वी श्री जी के, तो उसी दिन से मेरे को ये। बहुत बढ़िया। चलिए बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा आपका अनुभव? क्या बस बहुत अच्छा लगा इसमें। आज मैंने मधु जी नाटा है, इनका भी आज पूरा जीवन विज्ञान के बारे में सुना, और हमारे अविनाश जी भाई साहब है, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत कुछ वापस से सीखने का जो प्रेरणा है। प्रशिक्षक बनना है प्रवीण जी, प्रशिक्षक बनना है। आप सबके साथ जुड़िए। आपके साथ में बहुत बड़ी मार्गदर्शक टीम है, उनके साथ निरंतर प्रयास करिए, तो आप भी एक प्रशिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दें। ऐसे ही हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
सौरभ जी पिछले जय तीन दिनों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से नियमित। काफी आप भी हमारे साथ नियमित इसी तरह जुड़ते रहिए। हम नए नए लोगों से बहुत सी नए चीजें हम हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया मिलता है। जितने भी लोगों से हम जुड़ते हैं कुछ ना कुछ हमें नया सीखने को मिलता है। तो सौरभ जी आपसे निवेदन है, आप अपने अनुभव शेयर कीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि जब से जुड़ा हूँ 3 दिन पहले से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। और आज तो इतना कुछ नए नए अनुभव जीवन विज्ञान के, मतलब हर एक नए प्रशिक्षक अपने अनुभव शेयर करते हैं तो काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। तो और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जयपुर के बड़े भाई साहब है अविनाश जी, उनसे भी मुझे मार्गदर्शन और काफी सारी चीजें सीखने को मिली। तो बड़ा एक सुंदर एक जीवन के अंदर नई दिशा मिल रही है एक अच्छी। तो बहुत आभारी हूँ मैं सबका, और विशेष रूप से आज हमारे प्रशिक्षक महोदय आप श्री का, सबका बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत आभार। ओ मैडम सुचेता जी देखिए इनके अनुभव इतने आपको चमत्कारिक अनुभव है। जब से हमारे साथ जुड़ी है इनकी सारी बीमारियां चली गई है और एक अच्छी ट्रेनर बन गई है। योगा एक भी आसन इनसे होते नहीं थे, आज सारे आसन कर लेती है। और कितने दिन हो गए सुचेता जी आपको हमारे साथ जुड़े हुए? जय जिनेन्द्र। जैसे क्लास शुरू हो गई है कोरोना के काल से 3 साल होते हुए है मुझे इस क्लास से जुड़ते हुए। 3 साल से रेगुलर प्रतिदिन जुड़ने वाली, डेली जुड़ती है हमारे साथ। सुचेता जी पुणे से है जी, बोलिए। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर एमपी के क्लास का अनुभव है मुझे। सर ने अभी बताया जैसे मैं योगा क्लास नहीं कर पाती, हर एक का सोल्यूशन इस एमपी क्लास में है। और अभी जो जीवन विज्ञान चालू है उसका भी हर बहुत सुंदर, कल मंजू जी ने, आज मधु जी ने बहुत सुंदर बताया। और जो बड़े बड़े हस्ती जैसे सर ने बताया कि उनको जो मिला है 365 दिन का, सही में बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पे जो मिलता है कम ही मिलता है, ऐसे लगता है कि कभी कभी 1 घंटा बहुत कम पड़ता है हम लोगों के लिए। बहुत सुंदर डॉक्टर्स आते हैं, बहुत सुंदर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया अनुभव। आपने आपके शरीर में कितनी बीमारियां थी पहले, आज आप बिल्कुल स्वस्थ हो? हाँ सर, बहुत सुंदर। यानी मुझे कमर में बहुत दर्द होता था, मैं कुछ भी योगा ज्यादा नहीं कर पाती थी, हाथ में भी दर्द होता था। अभी इतनी अच्छी तरह से मैं कर पाती हूँ। और मन से भी जो प्रेक्षा ध्यान, जो बहुत कुछ भी मुझे ज्ञान नहीं था किसी के बारे में, जब से मैं जुड़ी हूँ तब से हर एक का ज्ञान मुझे मिल रहा है। बहुत सुंदर ध्यान भी इतना अच्छा सजता है मुझे। पहले तो कलर के बारे में मालूम नहीं था, अभी कलर के बारे में मालूम है। अभी कलर भी दिखने लगे हैं जैसे मैं जुड़ी हूँ इस क्लास से, तब से बहुत फायदा मिला है मुझे। तो अरविंद जी आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि सुचेता जी ने हमारे कुछ क्लासें भी ली है। जैसे ट्रेनर योगा इन्होंने आज सारे योगा करती है और अब करवाना भी इन्हें आने लग गया है। तो मैं जब कभी बाहर जाता हूँ तो सुचेता जी को कहता हूँ, अलका जी भी जब उपलब्ध नहीं होती है तो मैं सुचेता जी आपको क्लास लेनी है। तो सुचेता जी बहुत सुंदर तरीके से अब योगा करवा भी सकती है, करवाती भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सुचेता जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है सर, आपकी कृपा है सर। चंदू जी आपने साध्वी जी के दर्शन को करा दिए, बोलिए। बस कुछ नहीं, वहां से मधु जी के साथ आराम की ध्वनि करके महाराज के दर्शन करने आई। जोधपुर में हूँ मैं अभी, सूरत अब आऊंगी 2 दिन बाद में। तो दर्शन करने आई तो आपको चल रहा है, तो महाराज बोले किसका चल रहा है? मैंने कहा आनंद जी भाई साहब। तो आपको पहचान गए, सत्यवती जी है और पुण्य यशा जी है और शशि प्रज्ञा जी है। यहाँ पे 3 सत्य हैं अमरनगर में। यहाँ पे आचार्य जी का पदार्पण होगा यहाँ पे, अच्छी बात, दिसंबर में। तो सहज जी आपके दर्शन हो गए, अच्छा है। और आपने बहुत अच्छा भी, आज भी ये जीवन विज्ञान का चल रहा है, तो कल भी मैंने ज्वाइन किया था, आज भी किया है। तो और वास्तव में आपकी इस क्लास करने से हमको बहुत फायदा होता है। लगता है कि हाँ ये क्लास जरूर कर लेते हैं। सब गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। इसीलिए आज हमारे साथ नए नए लोग जुड़ रहे हैं और हमें खुशी होती है। मैं खुद जैसे एक साधक हूँ, साधना करता हूँ, और जब आप लोग साथ में मिलकर हम ध्यान करते हैं तो एक परम आनंद की अनुभूति होती है। जो आनंद मिलता है उन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता, शब्दों में नहीं बताया जा सकता ऐसे आनंद की अनुभूति। तो समय हमारे पास सिर्फ 1-2 मिनट ही बचे हैं। आनंद ऐसा
आपकी मैं आभारी हूँ जो आप समय समय पर मुझे अपने विकास का अवसर देते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठें, गर्दन मेरुदंड सीधी रखते हुए, आंखों को बंद रखते हुए मेरे साथ साथ आप उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज अलका जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई है और रास्ते में अभी सूरत पहुंचने वाली होगी, तो कल हमारे साथ अलका जी भी जुड़ेगी। अलका जी एक बहुत अच्छी ट्रेनर, कुशल प्रशिक्षक, जीवन विज्ञान अनुगत से जुड़ी हुई है, तो कल हम अलका जी को भी सुन पाएंगे। और भी हमारे साथ कुछ नए वक्ता भी कल जुड़ेंगे, तो कल भी हमारे साथ इसी तरह कल का समय हमारा 6:30 का ही रहेगा। जो हमारा रविवार का क्रम है 9 बजे चलता है, कल हमने 6:30 बजे ही रखा है, क्योंकि कल जीवन विज्ञान का विशेष कार्यक्रम होगा। तो जहां जहां भी साधु साधियां विराज रहे हैं, सब उनके प्रवचन में भी जाना है। गुरुदेव के प्रवचन भी हमें शायद हो सके ऑनलाइन सुनने को मिल सकता है, तो उसको भी हम वंचित रहना नहीं चाहेंगे। तो हमने कल का कार्यक्रम 6:30 बजे रखा है, इसी समय आपको जुड़ना है।